इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन है, ये कौन से मॉलिक्यूल हैं ये। तो अगर हम प्रिसाइजली इनके नाम जानना चाहें तो देखो, जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है फियोफाइटिन। तो ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। तो फियोफाइटिन में हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पहुंचा, फियोफाइटिन से वो आगे पहुंचा प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से वो आगे पहुंचा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, वहां से वो आगे पहुंचा प्लास्टोसायनिन और वहां से वो पहुंचा फाइनली PS1। तो इस तरीके से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली PS2 से शुरू करके पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को होते हुए PS1 में पहुंचता है। ठीक है, अच्छा अब अगला सवाल आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ये इस पैटर्न में मूव क्यों करता है, मतलब एक के बाद एक इन कैरियर्स के थ्रू मूव क्यों करता है। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो पोटेंशियल स्केल के अलोंग मूव करता है। इसका मतलब अब देखो, ये जो पहला एक्सेप्टर था, ये जो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घुसा तो उस टाइम पर वो एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था, यानी कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन था। जब एनर्जी हाई होती है इलेक्ट्रॉन की तभी तो वो एक्साइटेड होता है। जब बच्चे में एनर्जी हाई होती है तभी तो वो एक्साइटेड मूड में होता है। जब एनर्जी नहीं होती है तो चुप से बैठा रहता है। नहीं, बट एट द सेम टाइम जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। जब छोटा बच्चा एकदम उछलता कूदता रहता है तो उसके गिर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो स्टेबल कम है। लेकिन जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में होता है उस टाइम पर बेचारा ऐसे बैठे रहता है या लेटा रहता है, तो उस टाइम पर उसके गिरने पड़ने के चांसेस भी कम होते हैं, यानी कि वो स्टेबल ज़्यादा होता है। राइट, तो अब देखो स्टेबिलिटी तो सबको चाहिए होती है, तो इलेक्ट्रॉन को भी चाहिए है। राइट, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घुस तो गया है बट उसकी स्टेबिलिटी कम है बिकॉज उसकी एनर्जी हाई है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है,